आज हम महाकाल एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको इंग्लिश ग्रामर का नया चैप्टर जिसमें हम बताएंगे कि बिगेन टू का प्रयोग कहाँ और कैसे किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखते हैं यूज ऑफ बिगेन टू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यूज ऑफ बिगेन टू का प्रयोग, तो हम बिगेन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं ये बात बताएंगे। बिगेन टू का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में, भूतकाल में किया जाता है। पास्ट टेंस तो आप समझ ही रहे हैं, बीता हुआ समय पास्ट टेंस। तो जब भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करने लगे या करना शुरू कर दे, जब भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करने लगे या कार्य को करना शुरू कर दे। जैसे खेलने लगा, जैसे खेलने लगा, पीने लगी, पीना शुरू कर दी, पीना शुरू कर दी। इस प्रकार से वाक्य के अंत में शब्द आएंगे, वहां पर हम बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। बिगेन टू का प्रयोग करने का तरीका होता है, एक रूल होता है, रूल। वो रूल हम किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हम किस प्रकार से करेंगे कि बिगेन टू हम कहाँ लगाएंगे और कब लगाएंगे। तो मैं समझा दूं, जब वाक्य भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में, और कर्ता किसी कार्य को करने लगे या करना शुरू कर दे, तो हम वहां पर बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। तो उसका रूल होगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद बिगेन टू लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी मुख्य क्रिया की, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और जो भी है उसके बाद बचा हुआ वाक्य का जो शेष भाग है वो लगा देंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैं गीत गाने लगा, जैसे मैं गीत गाने लगा, या मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद बिगेन टू लगाएंगे, बिगेन टू, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग, और उसके बाद कर्म के शॉन्ग। जैसे हम क्रिकेट खेलने लगे, जैसे हम क्रिकेट खेलने लगे। इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया या हमने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। तो कैसे करेंगे, बी और वही बिगेन टू, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके बाद द, CRICKET, क्रिकेट। इस प्रकार से करेंगे। एक बार मैं समझा दूं आपको कि बिगेन टू का प्रयोग वाक्य में तब करते हैं जब वाक्य भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो। दूसरी बात, पास्ट टेंस में वाक्य हो और वाक्य का कर्ता किसी कार्य को करने लगे या करना शुरू कर दे, तो हम वहां पर बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। बिगेन टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, रूल के हिसाब से। रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिगेन टू, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म, अनुशब्द वगैरह वगैरह। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं गीत गाने लगा, आई बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग। हम क्रिकेट खेलने लगे, बी बिगेन टू प्ले द क्रिकेट।
लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, बहुत ही समझने की बात है, एक नोट पॉइंट डाल देता हूं मैं कि बिगेन टू के स्थान पर कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो हम बताएंगे बिगेन टू के स्थान पर क्या और लगा सकते हैं। तो बिगेन टू जो है उसके स्थान पर हम स्टार्टेड लगा सकते हैं। और जब स्टार्टेड लगेगा तो मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, पहले मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती थी उसमें, अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी। बस इतना अंतर आएगा। बिगेन टू लगा के करो या फिर बिगेन टू की जगह पर स्टार्टेड करेंगे तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाएगी, बिगेन टू होगी तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। तो एक बार हम आपको समझा दें, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि बिगेन टू का प्रयोग हम वाक्य में कब और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वाक्य पास्ट का होना चाहिए, पास्ट टेंस का, भूतकाल का होना चाहिए। और विशेषता ये होनी चाहिए कि उस वाक्य का कर्ता जो है वो किसी कार्य को करने लगे या फिर वाक्य का कर्ता किसी कार्य को करना शुरू कर दे, तो हम वहाँ बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे खेलने लगा, पीने लगा, पीना शुरू कर दी, तो सबसे पहले उसके करने का तरीका, रूल ये होता है कि सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद बिगेन टू लगा लेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कर्म, अन्य शब्द जो भी बचा वाक्य का शेष भाग वो लगाएंगे। तो जैसे मैं गीत गाने लगा या मैंने गीत गाना शुरू कर दिया, तो आई बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग। हमने क्रिकेट खेलने शुरू कर दी या हम क्रिकेट खेलने लगे, तो वी बिगेन टू प्ले द क्रिकेट। अब एक बात यह है और है इसमें कि बिगेन टू के स्थान पर हम स्टार्टर लगा सकते हैं, और जब स्टार्टर लगाएंगे तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसका। राधा खाना पकाने लगी, दोनों तरीके से करेंगे इसे, राधा खाना पकाने लगी। तो सबसे पहले बिगेन टू से करते हैं, तो राधा बिगेन टू और पकाने की कुक लगाएंगे, कुक द फूड हो गया। इस प्रकार से बिगेन टू का हमने प्रयोग किया। यहीं बिगेन टू की जगह पर अगर स्टार्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि राधा, बिगेन टू की जगह आप स्टार्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टर, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाएगी, तो यहाँ कुक की कुकिंग हो जाएगी, कुकिंग द फूड हो जाएगा। बस इतना सा चेंजिंग रहेगी। एक बार समझ ले फिर से, बिगेन टू का प्रयोग वाक्य में तब करते हैं जब वाक्य भूतकाल में हो, और विशेषता ये हो कि वाक्य का कर्ता किसी कार्य को करने लगे या करना शुरू कर दे, तो हम वहाँ पर बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख के आप समझ जाएंगे। रूल उसका ये होता है कि सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बिगेन टू, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्म, अन्य शब्द। इस प्रकार से जैसे मैं गीत गाने लगा, आई बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग। अब इसी में एक नोट पॉइंट मैंने डाला है कि बिगेन टू के स्थान पर स्टार्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर ये आ जाता है कि बिगेन टू के स्थान पर जब स्टार्टेड करेंगे तो मुख्य क्रिया में आईएनजी आएगी। स्टार्टेड के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी और बिगेन टू के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने नीचे किया है कि राधा खाना पकाने लगी, तो पहले बिगेन टू से किया है राधा बिगेन टू कुक द फूड, और उसके बाद स्टार्टेड से किया है कि राधा स्टार्टेड कुकिंग द फूड। बस इस प्रकार से बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। और रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल MAHAKAAL महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।